गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द प्लस टू बायोलॉजी क्लास। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है जीन थेरेपी। तो हम सभी जानते हैं द सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स एंड द ह्यूमन बॉडी इज़ फॉर्म्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ दैम। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। Within our cells, there are thousands of genes that provide the information for the production of specific proteins and enzymes. अब हम सब जानते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए है और ये डीएनए जो है अल्टीमेटली ये जीन से मिलके बना है। अब ये जीन्स जो हैं इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये जीन्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी में कब किस टाइम पे कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा एंजाइम बनेगा। हम सभी जानते हैं जो एंजाइम्स हैं वो भी बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं एट स्पेसिफिक टाइम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर बॉडी। तो ये प्रोटीन्स जो हैं या तो हमारी बॉडी में सेल्स का काम बनाते हैं या फिर वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो दीज स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स मेक मसल्स, bones and blood, which in turn support most of our body's functions such as digestion, making energy and growing. तो इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स और एंजाइम्स की वजह से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, समटाइम्स द होल और पार्ट ऑफ अ जीन इज़ डिफेक्टिव और मिसिंग फ्रॉम बर्थ। कई बार कोई एक जीन जो है या तो वो डिफेक्टिव होता है या फिर वो बर्थ से ही मिसिंग होता है, एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता अपनी जीन पे। और अ जीन कैन चेंज और म्यूटेट ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो जीन जो है वो चेंज हो जाता है या म्यूटेट मीन्स उसके बेसिकली अगर हम जीन्स को देखें तो व्हाट आर जीन्स, जो हमारे पास डीएनए में ये बेसिस हैं A, T, C एंड G, एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानोसिन। इनकी जो एक सीक्वेंस होती है दैट मेक्स अ जीन। तो कई बार क्या होता है कि एक जीन जो है या तो वो चेंज हो जाता है, एक जगह T आ गया, C आ गया, G आ गया, कुछ भी हो गया, या फिर म्यूटेट हो जाता है वो। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं कोई भी रेडिएशंस हो सकती हैं, कोई एटमॉस्फेरिक हमारे पास ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जीन जो है वो उसमें म्यूटेशन आ सकती है। So any of these variations can disrupt how proteins are made, which can contribute to health problems and diseases. अगर हमारे पास इन नाइट्रोजनस बेसिस में कोई भी चेंज आ जाता है तो हमारे पास, वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो कैसे हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे पास आता है डीएनए, डीएनए से बनता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से हमारे पास बनते हैं प्रोटीन्स। अगर हम इन प्रोसेसेस को देखें तो डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो होते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट इज एक्सप्रेस्ड या दैट इज कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर जो ये नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस होती है, हमने जेनेटिक कोड पढ़ा है। जेनेटिक कोड में क्या है, जेनेटिक कोड में तीन बेसिस जो हैं, तीन नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बेसिस से हमारे पास एक अमीनो एसिड बनता है। तो इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री नाइट्रोजन बेसिस, दे आर देन ब्रॉट टुगेदर एंड लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज प्रोटीन्स। तो अगर हमारे पास इस मैसेंजर आरएनए में या डीएनए में ये कोई भी एक नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है तो उससे जो प्रोटीन्स बनने होते हैं उसमें वेरिएशंस आ जाती है एंड इट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिजीज़ेस। तो उन्हीं डिजीज़ेस को ठीक करने के लिए, उसी जीन्स को ठीक करने के लिए जो हमारे पास थेरेपी आती है उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम
क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आती है, अ जीन दैट कॉजेज अ मेडिकल प्रॉब्लम कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन दैट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक जीन को जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम दूसरे जीन से रिप्लेस करते हैं जो नॉर्मल है अपने फंक्शनिंग में और जिसको प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास जीन थेरेपी में क्या है, जीन्स कैन बी एडिड टू हेल्प द बॉडी टू फाइट और ट्रीट डिसीजेस। या तो हम दूसरे ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि जीन्स को हम बॉडी के अंदर ऐड करते हैं टू फाइट और ट्रीट अ पर्टिकुलर डिसीज। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास है टर्न ऑफ जीन्स दैट आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स। या तो हम उन जीन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब उनको स्विच ऑफ कर देते हैं, वो जीन्स अपने एक्सप्रेशन को दिखाना बंद कर देते हैं या वो पर्टिकुलर जीन्स बनाना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। सबसे पहला हमारा जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी that was given to a 4-year-old girl, और उसको क्या प्रॉब्लम थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज ADA जिसे हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी थी उसकी बॉडी में। तो उस पर हमने सबसे पहला फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो किया था। अब हमारे पास आता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज ADA डेफिशिएंसी क्या है। तो इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम एंड कॉजेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी हमारे पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मीन्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है और जो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता रहता है। इट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारा वो होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है डिजीज़ से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, तो उसको डैमेज कर देता है। और इसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज होती है, रादर डिजीज़ ही हम इसको बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसे हम SCID से एब्रिविएट करते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो जिन लोगों में SCID होती है दे लैक ऑल इम्यून प्रोटेक्शंस फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। नॉर्मली हम जहाँ पे रहते हैं, जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं। नॉर्मली जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम उनको आराम से उनके साथ फाइट कर सकते हैं और हमारी बॉडी जो है वो ठीक रहती है। लेकिन जिनमें SCID है वो ये प्रोटेक्शन उनमें एब्सेंट होती है, उनकी बॉडी जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के साथ फाइट नहीं कर सकती एंड दे आर प्रोन टू रिपीटेड एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शंस। उनको रिपीटेड और परसिस्टेंट इन्फेक्शंस हो सकती हैं विच कैन बी वेरी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग, जो उनकी बॉडी में बहुत सीरियस हो सकती हैं और इवन की उनकी लाइफ को भी उससे खतरा हो सकता है। तो अगर हम ADA डेफिशिएंसी की बात करें, इट इज़ कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज। ये किस वजह से होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन जो है जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए कोड करता है वो एब्सेंट होता है, वो डिलीट हो जाता है। तो जैसे अभी हमने बात करी, एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। ये जीन जो है जो इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है वो एब्सेंट है, उसकी वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो बॉडी में नहीं बन पाता। इन इट्स एब्सेंस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स हमारे DNA में प्रेजेंट होते हैं, जो एडेनिन और ग्वेनोसिन हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड T लिम्फोसाइट्स फेल टू फंक्शन। और उसकी वजह से जो हमारे फाइटर्स हैं, T लिम्फोसाइट जो हैं, दे फेल टू फंक्शन। प्रीवियसली 2 टेक्निक्स वर यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर ADA डेफिशिएंसी। पहले हम 2 टेक्निक्स को यूज़ करते थे जिससे हमको ADA डेफिशिएंसी में थोड़ा रिलीफ मिलता था।
वो थी, पहली थी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और सेकंड थी इंजेक्टिंग फंक्शनल एडीए। पहले में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते थे और दूसरे में फंक्शनल एडीए को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। हाउएवर बोथ द टेक्निक्स आर नॉट क्यूरेटिव, दोनों ही टेक्निक्स जो हैं वो क्यूरेटिव नहीं है। उसके बाद क्या किया गया, lymphocytes from the blood of the patients are grown in a culture outside the body। जो पेशेंट है उसके ब्लड से हम lymphocytes को लेते हैं और उनको बॉडी के बाहर ही कल्चर में ग्रो किया जाता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ retroviral vector functional ADA complementary DNA was introduced into the lymphocytes। तो जैसा हमने पढ़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उसमें रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हम फंक्शनल एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है उसको लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स वर रिटर्न टू द पेशेंट वेयर दे बिकम फंक्शनल। अब रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू जो हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला है फंक्शनल एडीए का, उसकी वजह से ये लिम्फोसाइट्स फंक्शनल हो जाते हैं और उनको हम दोबारा से पेशेंट के बॉडी में डाल देते हैं। As lymphocytes are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes। जब हम उनकी बॉडी में, ये पेशेंट की बॉडी में इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स डालते हैं तो पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इमॉर्टल नहीं हैं, थोड़े टाइम के बाद उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, वो मर जाते हैं। सो द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। इसलिए पेशेंट को थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद इस तरीके के जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। A permanent cure can be achieved only if gene isolated from marrow cells producing ADA are introduced into the cells of early embryonic stage। हमको एक परमानेंट क्योर इसमें कब मिल सकता है, जब हम इस जीन को बोन मैरो सेल से आइसोलेट करें। कौन से जीन को? जो ADA प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम इंट्रोड्यूस करें इनटू द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो हमारे एम्ब्रियो की अर्ली स्टेजेस होती हैं, अगर उनके सेल्स में हम इस जीन को जो ADA को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सेल्स में अगर हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इसके एक परमानेंट क्योर जो है वो ले सकते हैं, इसका हमको परमानेंट क्योर मिल सकता है। दिस इज हाउएवर नॉट पॉसिबल, देयरफॉर अ मिडवे अप्रोच वाज अंडरटेकन इन 1990 ऑन अ 4-year-old गर्ल। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने एक बीच का रास्ता ढूंढा था और उसको हमने आजमाया था 1990 में एक 4-year-old गर्ल पे। इसमें हमने क्या किया था, ADA जीन वॉज टेकन आउट फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन के ल्यूकोसाइट से, WBC से हमने ADA जीन को निकाला था, एम्पलीफाइड, उसकी हमने बहुत सारी कॉपीज़ बनाई थी एंड इंसर्टेड इनटू अ रिट्रोवायरस, और उसको हमने एक रिट्रोवायरस में इंसर्ट कर दिया था। रिट्रोवायरस जिसमें हमको पता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, जिससे हम वायरल जीन्स को अगर निकाल दें तो ये रिट्रोवायरस हमारे पास वेक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। नाउ लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स फ्रॉम बोन मैरो ऑफ द पेशेंट वर टेकन आउट। अब हमने पेशेंट के बोन मैरो से जो है वो लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स को निकाला एंड इंजेक्टेड विद रिट्रोवायरस कंटेनिंग ADA जीन। अब जो हमने ऊपर रिट्रोवायरस बनाया था जिसके अंदर हमारे पास ADA जीन था, उनको हमने पेशेंट के लिम्फोसाइट्स के स्टेम सेल्स में डाल दिया। द जीन बिगेन टू एक्सप्रेस इन स्टेम सेल्स। अब ये वाला जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, मतलब वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है उसको बनाना शुरू कर देता है। द सेल्स हैव फॉल्टी जीन ऑल्सो बट इट्स इफेक्ट वॉज नाउ सप्रेस्ड। इन सेल्स में वो फॉल्टी जीन भी प्रेजेंट था लेकिन उसका इफेक्ट जो था वो अब बिल्कुल ही सप्रेस था, वो बिल्कुल ही माइन्यूट रह गया था। नाउ द ट्रांसफॉर्म सेल्स विच वर नाउ हेल्दी स्टेम सेल्स। अब ये वाले ट्रांसफॉर्म सेल्स, ये वाले लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स जो हमने पेशेंट के बोन मैरो से निकाले थे, विच आर नाउ हेल्दी स्टेम सेल्स। कैसे हैं वो हेल्दी स्टेम सेल्स? क्योंकि उनमें फंक्शनल ADA जीन आ गया है। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट। उसको हम पेशेंट के बोन मैरो में डालते हैं और उससे उसको एज ए रिजल्ट द इम्यून सिस्टम बिकम्स फंक्शनल। उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शनल
हो जाता है, प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है और पेशेंट को जो है ADA डेफिशिएंसी से रिलीफ मिलता है। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। तो अगले वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेके आएंगे वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस।